आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है पाकिस्तान बांग्लादेश पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कब्जा कर लेगा। क्या है समझ ही नहीं आ रहा है। मत मारी गई है यहाँ पे बांग्लादेश की। बेवकूफ़ हो गए हैं यहाँ के ऑफिशियल्स। इनको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो कर रहे हैं ये बहुत बुरा इनके लिए साबित होगा। अब खबर ये है कि आईएसआई जो पाकिस्तान की है सीक्रेट एजेंसी, उन्होंने अपने 4 मेंबर्स, टॉप मेंबर्स को ढाका भेजा है और वहां पे वो बांग्लादेश से मुलाकात कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत ने कहा है कि हम उन पे नज़र रख रहे हैं। तो पाकिस्तान एजेंसी के आईएसआई डायरेक्टर मेजर जनरल आमिर अफसार, उसके बाद सीनियर ऑफिशियल्स ने ये लगातार इस समय बांग्लादेश विजिट कर रहे हैं। और बांग्लादेश, अभी आपको पता है कि बांग्लादेश का भी मिलिट्री जो डेलीगेशन है वो रावलपिंडी गया था, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी चीफ से मिला था। अब जो हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने कहा है कि देखिए हम इस पर नज़र रखे हुए हैं जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, और अगर कुछ होगा तो हम अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेंगे। यानी कि बहुत बड़ी बात भारत ने बोल दी है। अभी भारत जो है वो चावल दे रहा था बांग्लादेश को, आपको पता है। भारत ने बांग्लादेश की मदद बंद नहीं की है। जुलाई में जो रेवोल्यूशन आया, इसकी वजह से भारत को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बता दूं कि ये जो बांग्लादेश पगलापा कर रहे हैं, ये इनके लिए इतना खतरनाक साबित होगा ना, ये सोच भी नहीं सकता। मतलब मुझे तो इतना नहीं समझ में आ रहा कि इतनी अनपढ़ता कैसे हो सकती है। थोड़ा तो इतिहास पढ़ना चाहिए बांग्लादेश को। जो आज ये कर रहे हैं उनको इतिहास तो देखे। वो 1947 में जब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों ही जो हैं वो अलग हुए, बांग्लादेश तो बंगाल का पार्ट था और अपनी आइडेंटिटी वो बंगाल से ही एसोसिएट करता है। बंगाली है वहाँ पे, बंगाली मुस्लिम्स। अब क्या हुआ कि इधर वेस्ट पाकिस्तान बना, इधर ईस्ट पाकिस्तान बना, जिसको हम आज बांग्लादेश कहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने आते ही जो है इनके ऊपर उर्दू थोप दी थी। बोला कि कोई बंगाली बंगाली नहीं, साइड में रखो सारी भाषा, उर्दू चलेगी आज से, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। शेख मुजीबुर रहमान तब से जो है वो आंदोलन चला रहे थे, बार बार उनको जेल में डाला जाता था। और आपको बता दूं कि अंग्रेज तो छोड़ गए, बट ये पाकिस्तानियों को, अंग्रेज तो चले गए, पाकिस्तानियों को छोड़ गए। अंग्रेज से बुरा सलूक जो है ये वेस्ट पाकिस्तानी करते थे। जो आज का पाकिस्तान है ना, सारे के सारे रिसोर्सेज ये ले जाते थे। इनको थर्ड क्लास सिटीजन समझा जाता था, एकदम नीचे समझा जाता था, पैरों की जूती समझा जाता था। उस तरीके का व्यवहार करते थे ये लोग, मार पीट के ठोक के सीधा कर देते थे। फिर जब इलेक्शन हुए 1969 में, जब शेख मुजीबुर रहमान जीते, तो इनके ईगो को इतना हट गया कि इतनी औकात, तुम हम पे रूल करोगे। इन्होंने आर्मी भेज दी, ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया, कितनी औरतों का मास रेप्स हुए, कितनी औरतों का बलात्कार किया है। आपको बता दूं कि गांव गांव में जनरल टिक्का खान ने बोला कि जाओ ढूंढो सबको, और निकाल के मारा जाता था कि तू, अच्छा तूने ये किया। बहुत बुरे हालात। तब भारत ने मदद की थी, मुक्ति बाहिनी जो है उसको ट्रेन किया था, और 13 दिन के अंदर बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, 1975, 4 साल बाद ही जो है वो शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। फिर पाकिस्तान ने अपना प्रेजेंस बढ़ाया। लेकिन जब से शेख हसीना आई है, आईएसआई बहुत सारी कॉवर्ट एक्टिविटीज़ करता था। शेख हसीना ने 20 साल पहले से पहले मिलिट्री डेलीगेशन किया था, जब खालिदा जिया थी। अब शेख हसीना जब आई हैं, उन्होंने फिर आईएसआई को क्रैकडाउन किया कि तुम्हारे मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये तो इंटरनल अनस्टेबिलिटी लाके बांग्लादेश को दोबारा अपने पास लाना चाहते हैं। ये तो देश टूट गया था। और अभी पाकिस्तान के हालात खुद बहुत खराब हैं। तालिबान से, फिर बलूचिस्तान से जो उनका पंगा चल रहा है वो अलग है, खुदे हालात बहुत खराब है। और लेकिन नहीं, हम तो, भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत ने जितनी स्टेक्स बांग्लादेश में बनाई है, बॉर्डर्स हम शेयर करते हैं, स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और बॉर्डर्स खाली नाम मात्र के हैं। मैं अभी मेघालय गया था, तो दाउकी वहाँ पे लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, चेरापूंजी से, सोहरा से। तो मैं जब वहाँ पे गया तो एक नदी आती है, ठीक है, नदी दाउकी नदी का ही बेसिकली नाम है। तो उधर साइड है बांग्लादेश, तो बॉर्डर खाली नाम मात्र के है ना, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है बांग्लादेश से। लेकिन हाल ही में जब से रेवोल्यूशन आई है, क्रांति आई है, रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। अब इसीलिए भारत ने कहा कि भारत क्या अप्रोप्रिएट स्टेप्स ले सकता है, भारत यही ले सकता है ना, प्रेशर बना सकता है। लेकिन जब बांग्लादेश वही कह रहे ना कि ये लोग मानेंगे तभी जब इनको पड़ेगी कायदे से, जब इनको पिछवाड़े में लात पड़ेगी तभी मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे ये आप मान के चलिए। क्योंकि ये समझ ही नहीं रहे हैं कि क्या, कितनी बड़ी गलती इनसे होने वाली है। और अगेन जैसा कि हमने बताया कि दिक्कत होगी। अब वहाँ पे हर कोई ऐसा नहीं है, हर कोई समझ भी रहा है कि यार दिक्कत है, लेकिन जो टॉप ऑफिशियल्स है, पता नहीं उनको क्या चुल्लू मची हुई है,
क्यों वो इतना ज़्यादा मिलिट्री तक को घुसा रहे हैं, आईएसआई को घुसा रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली उनके लिए ही प्रॉब्लम करेगा। देखिए ये बात है कि पाकिस्तान की मिलिट्री तो स्ट्रांग है, ऐसा तो है नहीं कि बहुत वीक है। वो भूखे मर जाएंगे, लोगों को मार देंगे, लेकिन अपनी मिलिट्री पे पैसा लगाएंगे, वो कभी नहीं छोड़ेंगे मिलिट्री पे पैसा लगाना, ये जग जाहिर बात है। तो अभी 6 मेंबर बांग्लादेशी डेलीगेशन रावलपिंडी गया था। रावलपिंडी में इनका मिलिट्री हेडक्वार्टर है, पाकिस्तान का मिलिट्री हेडक्वार्टर। अब क्या इन्होंने बात की, क्या कहा, किसी को नहीं पता। और भारत मदद कर रहा है, भारत मदद बंद भी नहीं कर सकता, भारत के हाथ तो बंधे हुए हैं, क्योंकि भाई उसका तो धर्म है मदद करना, नहीं करेंगे तो भारत को बहुत ब्लैकमेल भी किया जाता है। बाकी देश जो है ना वो मिल के ब्लैकमेल करते हैं भारत को कि तुम मदद नहीं करोगे तो हम चाइना के पास चले जाएंगे, पाकिस्तान के पास चले जाएंगे। तो उस हिसाब से तो बस वही है। लेकिन अब जो हो रहा है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन, जो कि प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर है बांग्लादेश आर्म्ड डिवीजन के, उनके नेतृत्व में सब रावलपिंडी घूम के आए हैं। और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने बोला कि ये काम करते हैं 13 और 18 जनवरी को आप आइए। और कॉम्प्रिहेंसिव टॉक्स हुई हैं। किस चीज के लिए टॉक्स हुई हैं वी डोंट नो। 3 दिन बाद 21 जनवरी को रावलपिंडी ने, देखिए ये पूरी मिलिट्री डेलीगेशन चल रही है, पहले बांग्लादेश के मिलिट्री ऑफिशियल्स गए, अब अभी जो है ISI ने डेलीगेशन भेज दिया। और मैंने बताया ना कि 20 साल बाद शेख हसीना ने इसको पूरी तरीके से रोक दिया था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ये पूरा ISI का जो डेलीगेशन है वो ऑफिशियली बांग्लादेश गया है। अब जो ISI है उनको पहली बात तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का टूर कराया जा रहा है। बांग्लादेश में जितने भी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, तो ये हमारा यहाँ पे हथियार रखते हैं, यहाँ पे हमारी तोप है, अगर आप हमको न्यूक्लियर दे देंगे तो यहाँ पे रख रहे हैं। मतलब वही बता रहे हैं, आ बैल मुझे मार, इसी को ही कहते हैं। ये मिलिट्री डेलीगेशन पूरी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट दिखा रहे ताकि पाकिस्तानी आर्मी और बढ़िया से प्लान बना सके। हालांकि ये बहुत मुश्किल होगा। देखिए ज्योग्राफिकली जो है ना, वो अभी इस समय पाकिस्तान शायद बांग्लादेश पे अटैक ना कर पाए, क्योंकि बीच में भारत भी पड़ता है। ये इतना आसान नहीं होने वाला, बहुत मुश्किल होने वाला है। पहले आसान, क्योंकि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो वो एक एंटिटी थी। आज का बांग्लादेश और पाकिस्तान एक थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी सेना भेजना इतना आसान नहीं है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि इनडायरेक्टली चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो स्टेटमेंट भी ISPR ने, जो इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन है, PR जो है पाकिस्तान का, उन्होंने वही बोला कि जनरल SM कमरुल हसन, जो बांग्लादेश के और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, उन्होंने बोला कि डिफेंस रिलेशनशिप बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी ताकि हम दोनों पार्टनर कर सके। बहुत दिक्कत, वही बता रहा हूँ ना कि बांग्लादेश इज डूम्ड। वैसे भी बड़ी बड़ी कंपनीज बांग्लादेश छोड़ के जा ही रही हैं। मुश्किल में है बांग्लादेश, समझना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। शेख हसीना की गलतियां थीं, अगर शेख हसीना सही समय पर चीज़ें कर देती तो शायद आज बात अलग होती, बट अब कुछ नहीं हो सकता। देखेंगे जो भी होगा। आज हमारी साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन की तीसरी क्लास कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।